आज हम करेंगे पैरा जंबल। पैरा जंबल के अंदर आपको 5 पॉइंट्स याद रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1, आपको क्या ध्यान रखना है? नाउन का ध्यान रखना है और प्रोनाउन का ध्यान रखना है। नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन आता है। नाउन क्या है? नाउन जैसे एक रजनी हो गई, ठीक है। तो ये जैसे ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपको पता है कि प्रोनाउन आएगा। और प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है? हिम हो सकता है, ही हो सकता है, इट हो सकता है, शी हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इसका आपको पैरा जंबल निकालना है। तो आपको पता है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, तो रजनी का पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ऑल राउंडर स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन हो गया। और इधर भी प्रोनाउन है लेकिन वो लास्ट में आएगा, क्योंकि देखो शी हैज़ बीन अ टॉपर थ्रू आउट हर ईयर। और फिर उसके बाद ऑप्शन ए आएगा। क्यों? क्योंकि आपको कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है? ऑल्सो है, ठीक है, कि वो भी है। पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देगी, फिर बताएगी कि वो ये थी और उसको ये भी आता है। तो कीवर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नो ओपनिंग स्टेटमेंट, कि ऐसे वर्ड जिससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे दिस, डैट, दिस, थोस और सच। ऐसे जो वर्ड्स हैं जैसे ये लिखे हैं, तो इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये याद रखना, टी से जो भी वर्ड स्टार्ट होते होंगे वो कभी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जो हमारे आर्टिकल होते हैं ए और एन। ए एन से याद रखना कि वो ओपनिंग सेंटेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए लिखा है, एन लिखा है, तो वो ओपनिंग सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। और जो द होगा, द, याद रखना कि वो 99% इसके अंदर ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकते, ठीक है। द से कुछ चालू हो रहा है तो आप ये मत सोचना कि द से ओपनिंग स्टेटमेंट होती है। याद रखना कि द से ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, फुल नेम प्लस हाफ नेम। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले फुल नेम आएगा, फिर उसके बाद जाके हाफ नेम आएगा, ठीक है। पहले वो अपने फुल नेम के बारे में बताएगा, फिर जाके वो हाफ नेम यूज़ होगा, ठीक है। और ये याद रखना कि फुल नेम और हाफ नेम कभी पहला या दूसरा नहीं होंगे, ठीक है। वो या तो हाफ नेम या तो तीसरा होगा या चौथा होगा, लेकिन दूसरा बहुत कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिली कि पहले फुल नेम आएगा, फिर उसके बाद जाके सेकंड नेम आएगा। फर्स्ट अमिताभ बच्चन, फिर उसके बाद मिस्टर बच्चन। पॉइंट नंबर 5, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म आती है तो आप ये मत समझ लिया करो कि हाँ ये फर्स्ट आ सकता है। हमेशा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कभी इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बहुत सारे होंगे, जैसे इसका ये हो सकता है या ये हो सकता है, एसओपी का ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। देखो अभी हम एक पैरा जंबल करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि पहले इंट्रोडक्शन में कभी फुल फॉर्म तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं कि सीबीआई होता क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ए और बी तो कभी आएंगे नहीं, ठीक है। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सीबीआई का जिक्र कर रखा है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन ये कह किसके बारे में रहा है? इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड, गवर्नमेंट ने डायरेक्टेड कर दिया। तो सबसे पहले आएगा हमारा ऑनलाइन गेम्स। ऐसा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सीबीआई से इंक्वायरी की होगी, ठीक है। तो सीडी एक मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये होगा आंसर, ठीक है।